हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस डिज़ाइनर अनारकली को बनाएंगे। तो इसके लिए जो मेन फैब्रिक है वो मैंने वेलवेट का यूज़ किया है। तो पूरा 8 मीटर वेलवेट का फैब्रिक है। तो इसमें से हम दुपट्टा भी डिज़ाइन करेंगे और अनारकली को भी बनाएंगे। और लाइनिंग का फैब्रिक है वो फ्रेंड्स मैंने 2 तरीके का लिया हुआ है। तो अपर पार्ट में जो यूज़ किया है वो मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है। तो कॉटन की लाइनिंग है वो मैंने 1 मीटर ही ली हुई है, क्योंकि हम सिर्फ अपर पार्ट में ही यूज़ करेंगे। और नीचे जो फ्लेयर के लिए है वो मैंने क्रेप फैब्रिक ली है, थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का फैब्रिक होता है। तो ये फैब्रिक है वो मैंने 3.5 मीटर लिया था क्रेप फैब्रिक। तो वो हम फ्लेयर में लाइनिंग यूज़ करेंगे इसीलिए। इसके अलावा जो हमने लेस का यूज़ किया था पूरे अनारकली में, वो मैं लेस थी फ्रेंड्स वो मैंने मीशो से मंगवाई हुई थी। तो उसका जो कोड वगैरह है फ्रेंड्स वो मेरा आउटफिट स्केच वाला वीडियो है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी। तो वो काफ़ी प्यारी लेस आई हुई थी। तो अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें से दुपट्टा कट करेंगे। तो वेलवेट फैब्रिक है उसमें से हम दुपट्टा कट कर लेंगे। तो पूरा दुपट्टा है फ्रेंड्स वो मैंने 2.25 मीटर का लिया हुआ था, कट किया हुआ था यानी कि। तो सबसे पहले 2.25 मीटर फैब्रिक मैंने कट कर लिया अलग से। तो यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रही होगी, मैंने लाइट से की हुई है, क्योंकि फैब्रिक मैंने सीधा ही रख दिया था तो इसीलिए, क्योंकि उल्टी साइड ही आप मार्किंग करना। तो इस तरीके से यहाँ से 2.25 मीटर का ये हमारा दुपट्टा रेडी है। अभी क्या है कि दुपट्टा फ्रेंड्स काफ़ी चौड़ा था फैब्रिक, और वेलवेट फैब्रिक काफ़ी चौड़ा होने की वजह से थोड़ा हैवी भी लगता है। तो मैंने साइड में से विड्थ में से, लेंथ में से नहीं विड्थ में से मैंने इस तरीके से 16 इंच 15-16 इंच का फैब्रिक कट कर लिया इस तरीके से। तो क्या है कि हमें दुपट्टा संभालने में कंफर्टेबल रहे इसीलिए। तो ये दुपट्टा रेडी है। देन उसके बाद मैंने पैंट भी कट कर ली थी। तो वो पैंट का फुल कटिंग स्टिचिंग वीडियो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। अभी मैं इसमें पैंट का कटिंग स्टिचिंग शेयर नहीं कर रही हूँ। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स पैंट के बाद हम अपर पार्ट है हमारा वो कट कर लेंगे। इसके लिए जो कॉटन की लाइनिंग थी उसको मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरीके से। तो ये फैब्रिक हमारा फोल्ड है, फोल्डिंग साइड है वो मेरी साइड है और ओपन साइड है वो आपकी साइड है। तो अभी फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंथ मेजर करेंगे अपर पार्ट की। तो मेरी लेंथ है वो मैंने 16 इंच रखी थी, 16 इंच, क्योंकि 15 इंच हमारी रेडी आएगी इसीलिए। तो यहाँ पे एक लाइन मार्क कर ली। अब देन उसके बाद हमारा जो शोल्डर होता है वो मेज़र कर लेना है। तो मेरा 7 इंच शोल्डर है। तो फ्रेंड्स वैसे तो काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता रही हूँ। आर्म होल है वो भी हमें 7 इंच ही लिया हुआ है। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लाइन मार्क की, वहाँ पे आपकी जितनी भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए। तो मेरा आया 9.5 इंच, उसमें 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन ऐड करती हूँ। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। नीचे आपकी जितनी भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए 8.5 इंच, 1.5 इंच मैंने इसमें भी सिलाई मार्जिन ऐड किया है। अब इन दोनों मार्कों को हम मिला देंगे। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद हमारा जो आर्म होल का शेप है वो मैंने दे दिया इस तरीके से। पहले डॉट डॉट करना, आपको परफेक्ट लगे शेप, उसी के बाद ही उसको डार्क कर लेना। 1/2 इंच में शोल्डर डाउन कर रही हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी परफेक्ट फिटिंग आती है। देन उसके बाद फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा हमारा फैब्रिक मीन्स के झुक जाता है ऐसा लगता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 1.25 इंच, आप चाहे तो 1.25 इंच जितना डाउन ले सकते अप डाउन। तो यहाँ से इस तरीके से तिरछा मिला दीजिए, क्योंकि जब भी आप अम्ब्रेला फ्लेयर वाला कोई भी ऐसा ड्रेस बनाए अपर पार्ट वाला, तो इस तरीके से आप डाउन दीजिए तो साइड से जो फिटिंग है वो परफेक्ट आती है इसीलिए। तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली। अब फ्रेंड्स ये हमारा दोनों पार्ट साथ ही में, फ्रंट और बैक, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट, ताकि हमें समझ में आए इसीलिए। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको हमें ले लेना है, और उसमें जो आर्म होल में जो हम डाउन लेते हैं वो मैंने 1.25 इंच जितना लिया है, 1.25 इंच आप ले लीजिए। तो इससे जो आर्म होल की जो फिटिंग है वो परफेक्ट बैठेगी इसीलिए। तो इस तरीके से वो मैंने शेप दे दिया और उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इससे क्या है कि झोल नहीं आता और जो फिटिंग है वो परफेक्ट आती है इसीलिए। तो अपर पार्ट करना तो काफ़ी इजी है, आप अपना मेजरमेंट लेके इस तरीके से कर सकते हैं किसी भी साइज़ के लिए। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। अपर पार्ट है हमारा, उसकी वेस्ट की जो फुल मार्किंग है सिलाई मार्जिन लेते हुए भी, तो मेरा ये 10 इंच आ रहा है। तो यानी कि ये 4 फोल्ड था अपर फ्रंट और बैक सबको मिला के, तो ये 4 हुआ। तो अब 10 से हम करेंगे 4 को मल्टीप्लाई, यानी कि आ जाएगा हमारा 40 इंच। तो अब 40 इंच इस मार्क को आपको याद करना है। आपका जो भी मार्क आए उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका मार्क मिल जाएगा।
तो अब जो फ्लेयर बचा था उसका हम यूज़ करेंगे। तो बाकी जितना फैब्रिक बचा था 4 मीटर के अराउंड था, 4 मीटर से थोड़ा ऊपर था मेरा फैब्रिक, उसको मैंने 4 फोल्ड करके बिछा के रख लिया है। तो ये आप देख रहे हैं इस साइड मेरी ओपन है और इस साइड फोल्डेड साइड है। तो अब जो हमारी ओपन साइड वाला पार्ट है, यानी कि एक ही साइड ओपन हो, उस पार्ट को आपके लेके इस साइड रखना है। तो अभी जो मैं उठा के फैब्रिक रख रही हूँ उस साइड मेरी ओपन साइड है। तो ये ओपन साइड वाली साइड को उठा के मीन्स के फोल्डेड साइड हम इसको रख देंगे इस तरीके से ट्राइंगल में, जैसे हम अम्ब्रेला में कट करते हैं उसी तरीके से। तो इसको सेट कर लिया। अब जो मार्किंग करनी है फ्रेंड्स वो आप ध्यान से देना, क्योंकि हमारा जो मार्क आया था वो 40 इंच आया था, और जो अब हमारा फैब्रिक है वो 8 पार्ट में है, क्योंकि 4 बार हमने बिछाया था और 4 बार ऊपर हमने इसको ट्राइंगल में रखा। तो अब उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मार्क आएगा 5 इंच। तो अब 5 इंच में मैं इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मेरी मार्क एक लाइन मिल गई हमें 5 इंच की। अब ऊपर जो हमारा कोना बना हुआ है, जैसे मैं रख रही हूँ मेजर टेप को, इस तरीके से आपको जहाँ पे आपने लाइन बनाई है वो मार्क कैसे सही करना है। यानी कि मेरे पास 1.25 इंच 5 इंच का एक मार्क आ रहा था, तो इस तरीके से राउंड में घुमा के मैंने 5.25 इंच पे एक राउंड मार्क कर लिया। अब इसी मार्क को आपको क्या करना है, पूरा इसके मेजर टेप से मार्क कर लेना है दोबारा इस तरीके से कि वो 5 इंच आ रहा है या नहीं। तो मेरा 4 इंच आ रहा था, यानी कि थोड़ा सा छोटा बन रहा था। तो अभी मैं इसको दोबारा नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी कि आ रहा है या नहीं। जब तक आपका मार्क ना मिले तब तक आप करना। थोड़ा सा भी फिर भी कम हो रहा था तो मैंने एक छोटी सी लाइन नज़दीक बना दी। हमें 5 इंच पे एक सर्कल चाहिए। तो इस तरीके से ये मेरा 5 इंच ये सर्कल मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोना है उसको मिलाते हुए आपको इस तरीके से एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल आपका परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी जो अम्ब्रेला की फ्लेयर है वो अप डाउन नहीं होगी। तो अभी जो ऊपर की 2 लाइन है वो हमारी रॉन्ग है, नीचे की लाइन ही हमारी परफेक्ट है। अब हम लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ है वो मैंने 30 इंच ली हुई थी, उसमें से भी हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे तो हमारा सिलाई में जाएगा। तो वो हमारा 29 के अराउंड पूरा फ्लेयर आ जाएगा, आप जिसे भी रखना चाहें लेंथ। तो अभी मैंने 30 इंच रखी हुई थी, तो 30 इंच पे मैं इस तरीके से मार्क करते आऊँगी। ऊपर भी मेजर टेप पे वो हमारा जो सर्कल बना हुआ था, हाफ का हमने बनाया था, उसी पे हमें लाइन पे रखते हुए इस तरीके से आपको राउंड मीन्स के मार्क करते जाना है 30 इंच पे। तो इस तरीके से कर लिया। अब इन मार्क को मैं मिला लूँगी तो ये हमारा फ्लेयर परफेक्ट आएगा। फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो अभी फ्रेंड्स हमें इसकी भी कटिंग भी कर लूँगी। तो ये हमारा फ्लेयर आ जाएगा ऊपर का, और ये नीचे हम इसको भी कट कर लेंगे, क्योंकि वेलवेट फैब्रिक का जो अर्ज है वो चौड़ा होता है तो हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत भी नहीं रही। तो ये फ्लेयर भी काफ़ी बढ़िया आ गया फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। अभी इसमें से नीचे फैब्रिक बचा, उसमें से मैं अपर पार्ट और स्लीव भी कट कर लूँगी। तो जो ओपन वाली साइड है उसमें से मैं अपर पार्ट कट करूँगी, और फोल्डेड वाली जो है उसमें से स्लीव निकालूंगी। तो आपको बता दूं इस तरीके से आप देख लीजिए, ये 2 पार्ट है, मीन्स के डबल फैब्रिक है। तो इस तरीके से ये हमारा अपर पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे फ्रंट और बैक दोनों निकल आएंगे। तो इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। अब जो स्लीव है उसको हमें कट करना है कुछ इस तरीके से। हम फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे, लेकिन ऊपर के जो फोल्ड मैंने किया था वो थोड़ा सा मैंने ट्राइंगल में रखा था, जैसे मेंस के कॉलर कुर्ते में हम कट करते स्लीव, उसी तरीके से, क्योंकि इस तरीके से मेरे स्लीव के फैब्रिक निकल आ रहा था, इसीलिए फुल स्लीव का। तो अभी हमें इसको कट कैसे करना है, ऊपर से जो स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए स्लीव की, मैंने 27 इंच रखी थी लेंथ, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। देन उसके बाद जैसे हम जो हमारा आर्म होल का शेप है 9.5 इंच वो मार्क कर लिया। ऊपर से 3 इंच मैंने स्लीव को डाउन दिया था, और जो भी आपको मार्क्स नॉर्मली स्लीव कट करते उस तरीके से स्लीव का हमें शेप ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। पहले लाइट करना, देन उसके बाद ही परफेक्ट लगे तो डार्क कर लेना। और जो नीचे स्लीव का ओपन है वो फ्रेंड्स आराम से आप पहन सके उतना रखिएगा। मेरा 4 इंच मैंने रखा हुआ था। देन उसके बाद सिलाई का ऐड किया था, मेरा 1.5 इंच से थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन बाद में आ जाएगा फ्रेंड्स, इतना आपको लगेगा नहीं। तो मैंने 1.25 इंच रख लिया, और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्योंकि ये तिरछा था तो ज़्यादा एक्स्ट्रा था ही नहीं, तो मैंने इस तरीके से डायरेक्ट कट कर लिया। तो ये हमारी स्लीव कट हो गई। स्लीव में कुछ और हमने अलग से किया नहीं था, तो सिंपली नीचे से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड करके स्लीव को रेडी कर लेंगे। अब हमें फ्रेंड्स नीचे जो फ्लेयर है हमारा लाइनिंग का, उसको हमें कट करना है। तो उसको भी सेम प्रोसेस, जैसे 4 फोल्ड फैब्रिक को रखा हुआ है, जैसे हमने वेलवेट में किया था मेन फैब्रिक में, उसी तरीके से हमने किया है। जो ओपन साइड थी उसको हमने तिकोना बिठा दिया,
सेम प्रोसेस है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है, तो डिटेल्स में अभी दोबारा शेयर नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। जैसे मेन फैब्रिक को कट किया था सेम प्रोसेस से हमें लाइनिंग का फैब्रिक को भी कट करना है। तो अभी आपको सिंपली बता दूं कि यहाँ से ये 4 बार था तो ये 8 बार ही आया। मार्किंग भी मैंने सेम ही रखी हुई है, 5 इंच रखा हुआ है। अब हमें इसमें सिर्फ चेंज करना है, वो हमें सिर्फ इसकी लेंथ चेंज करनी है। जो पहले हमने मेन फैब्रिक में लेंथ थी वो 30 इंच रखी थी, तो अभी इसमें हमें 29 इंच यानी कि 1 इंच हमें कम रखनी है। 30 इंच से हमें 1 इंच कम लेनी है, क्योंकि हम बाद में हमें इसमें लेस भी अटैच करेंगे, इसीलिए तो वो नीचे लेस अच्छे से नज़र आए इसीलिए। तो पूरे में मैंने 29 इस तरीके से गोलाई दी हुई है। तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस है वो लेंथ का ही है वेलवेट फैब्रिक से। तो 29 इंच पे मैंने मार्क करके इसको कट कर लिया। और ये फैब्रिक में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जॉइंट भी आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ कम थी इसीलिए। तो इस तरीके से जो नीचे बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मैं यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट भी लगा दूंगी। और जॉइंट में थोड़ा सा ½ इंच आप एक्स्ट्रा ही लेना सिलाई में, क्योंकि बाद में अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर लेंगे इसीलिए। लाइनिंग कट करने के बाद फ्रेंड्स जो हमारा नेक के अपर पार्ट का वो रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है। नेक की विड्थ है वो 4.5 इंच ली थी और लेंथ है वो मैंने 7 इंच ली थी। ये फ्रंट का नेक है फ्रेंड्स। तो ऊपर से मैं 5 इंच के इस तरीके से एक मार्क कर रही हूँ। देन उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इन दोनों शेप को मिलाना है, यानी कि स्वीट हार्ट नेक बनाना है। तो इसके लिए जो फ्रेंच कर्व स्केल आती है उसका मैंने यूज़ किया है। तो इसके काफ़ी फाइन शेप बैठता है फ्रेंड्स, परफेक्टली आता है। तो इस तरीके से मैंने शेप दे दिया था। आप चाहें तो हाथ से भी दे सकते हैं। अभी जो 1 इंच हमें बड़ा नेक चाहिए पेस्टिंग पेपर के लिए, तो वो मैं ड्रॉ कर लूँगी कुछ इस तरीके से सिंपली। तो ये काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। तो ये नेक काफ़ी प्यारा बना हुआ था मेरा और परफेक्ट बैठा हुआ था। मैंने काफ़ी इसका चौड़ा बनाया था, फिर भी परफेक्ट बैठा था। ऊपर से मैं ये ½ इंच जितनी पट्टी रख रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इसको पेस्टिंग में फैब्रिक में पेस्ट करेंगे आयरन से, तो ये हमारा नेक छोटा बड़ा ना हो जाए इसीलिए। तो आप भी इस तरीके से ही कट करना। तो ये हमारा फ्रंट का नेक इस तरीके से रेडी है। तो सेम प्रोसेस अब हमारा बैक का नेक भी मैं आपको दिखा दूं। तो इसकी भी विड्थ है वो मैंने 4.5 इंच ली थी और लेंथ थी वो मैंने 3.5 इंच ली थी। लेकिन आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं, वो भी परफेक्ट ही आएगी। तो आप 3 इंच ही रखना। तो इस तरीके से राउंड शेप मैंने ड्रॉ कर लिया। आप कोई सा भी नेक बना सकते हैं। मैंने सिंपल राउंड ही रखा था, क्योंकि बैक का नेक मैंने इतना हाईलाइट नहीं किया था। और सिंपली इस तरीके से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया पेस्टिंग पेपर में 1 इंच बड़ा। अब इसको भी मैं कट कर लूँगी। तो जो बाहर का शेप है वो परफेक्ट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जो अंदर का जो हमारा नेक है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा फाइनल नेक बनता है। इसीलिए अभी मैंने इसको पूरा कट कर लिया है। तो इसके अंदर का जो पेपर है, यानी कि इस तरीके पेस्टिंग पेपर है, उसको आपको रखना है, क्योंकि छोटा बड़ा ना हो जाए इसीलिए। तो जो फ्रंट और बैक था उसको भी मैंने रेडी कर लिया है कट करके, और नेक को भी रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा ½ इंच, उसको भी आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, यानी कि सिलाई लगा देनी है। और जो राउंड है वहाँ पे आप कट लगा दीजिए, तो वो परफेक्टली फोल्ड हो जाएंगे। अब जो इसका बीच का मैंने इसीलिए इसको रखा था, क्योंकि परफेक्ट हमारा नेक आए। तो अभी हम इसको निकाल देंगे, और इसका भी साइड से जो ½ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से नेक को रेडी करना है। अब नेक को कैसे फ्रेंड्स रेडी करना है वो मैं डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबको आता ही है। सबसे पहले इसको सेंटर में रख लीजिए, सीधी साइड राइट साइड, और सिलाई लगा के इसको रॉन्ग साइड ले जाइए। और साइड का ये फैब्रिक है ½ इंच, वो पहले ही आप इसको सिलाई लगा के रेडी कर लेना। देन उसके बाद ही अपर पार्ट में अटैच करना। सेम प्रोसेस से फ्रंट का पार्ट भी हम इसमें लगा देंगे नेक को। तो अभी नेक को मैं रेडी कर लेती हूँ। तो नेक हमारा रेडी है, काफ़ी प्यारा बना था फ्रंट नेक, मुझे काफ़ी पसंद आया फ्रेंड्स। इस तरीके का नेक आप ब्लाउज में बनाएंगे तब भी परफेक्ट बैठेगा। और उल्टी साइड है, यहाँ पे आप चाहें तो हाथ से दुरपाई भी कर लीजिए, तो वो परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगी हमारी। तो इस तरीके से ये फ्रंट और बैक दोनों का नेक हमारा रेडी है। उसके बाद जो फ्लेयर में जॉइंट लगाना था लाइनिंग के फ्लेयर में, वो भी मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो अभी जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट नहीं किया था, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड रख लीजिए, यानी कि फोल्ड करके। और जो ऊपर वाला पार्ट है जो इक्वल है उसको आप मिलाते हुए इसको अच्छे से इसके कट कर लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर लेना है। तो सेम प्रोसेस से इसका दूसरा पार्ट था उसको भी मैंने रेडी कर लिया था दोनों को। तो ये दोनों पार्ट हमारा रेडी है। अब हमें इसमें लेस अटैच करनी है, तो वो कैसे की वो भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से की थी।
तो जो हमारा मेन लाइनिंग का फैब्रिक है उसको सीधा रखना है और लेस को भी सीधा अंदर की साइड, यानी कि अंदर की साइड दोनों साइड सीधी साइड होनी चाहिए। और लेस अभी जो ऊपर आपको दिख रही है वो मेरी रॉन्ग साइड है, तो अंदर की साइड राइट साइड और ऊपर की साइड रॉन्ग साइड होनी चाहिए। और आपको इस तरीके से 1/2 इंच लगाते हुए सिलाई कर देना है पूरे में। देन उसके बाद इसको एक बार और इस तरीके से पलट देना है और ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो अभी पलटने के बाद जो उसकी जो 1/2 इंच सिलाई होती है, सिलाई दिखती है हमारे अंदर की साइड, वो सिलाई आपको ऊपर फैब्रिक के साइड ले जानी है, नीचे नहीं लगानी है, क्योंकि नीचे हमारा वाइट नेट का फैब्रिक है उसमें से लेस में से दिखेगी, इसीलिए तो इस तरीके से ऊपर लगाते हुए एक सिलाई लगा दीजिए, दाब सिलाई। तो ये परफेक्टली हमारा रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से रेडी हुआ है, कहीं से भी नहीं नज़र आ रहा है, फिनिशिंग आ रही है। तो ये ऊपर चली जाएगी तो ये काफ़ी फिनिशिंग रहेगी हमारी। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक था वेलवेट का फ्लेयर का, उसमें हमें सिंपली डबल फोल्ड फैब्रिक को कर देना है। तो इस तरीके से आप पहले सिंगल फोल्ड करते आइए, डबल फोल्ड साथ में मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये अम्ब्रेला में कट किया हुआ है तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो सिंपली पहले पूरे में सिंगल फोल्ड कर लेना, पूरी फ्लेयर में जितना भी है आपका। तो मैंने पूरी फ्लेयर में इस तरीके से सिंगल फोल्ड कर लिया है। पहले आपको 2 बार सिलाई लगानी रहेगी, लेकिन फ्रेंड्स उसी तरीके से करना तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। देन उसके बाद मैंने ये दोबारा मीन्स के फिर से स्टिच किया, क्योंकि फ्रेंड्स अम्ब्रेला होता है तो वो परफेक्ट उसकी जो राउंड डबल फोल्ड है वो नहीं आता है, इसीलिए तो आप 2 बार अलग अलग लगाना सिलाई। तो इस तरीके से जो फ्लेयर था उसको भी मैंने डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया। तो ये पूरे फ्लेयर में भी मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया। फ्लेयर ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं पूरे में काफ़ी बढ़िया बैठा हुआ है। अभी हमें इसमें अपर पार्ट और फ्लेयर है उन सबको हमें अटैच करना है ऊपर से, तो वो भी फिनिशिंग के साथ कैसे करना है वो भी आपको बता दूं फ्रेंड्स अभी। तो इसके लिए जो हमारा रेडी किया था लाइनिंग का लेस वाला पार्ट वो भी हमें ले लेना है और अपर पार्ट भी ले लेना है। तो सबसे पहले जो हमारा फ्लेयर वाला पार्ट था जो लेस वाला था उसी को हमें लेना है। तो इस तरीके से आप रख दीजिए और इसकी जो ऊपर की साइड है अभी रॉन्ग साइड है, यानी कि सिलाई वाली साइड है। तो अभी आपको यहाँ से चौक से मार्क कर रही हूँ, ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड ऊपर रखना है और जो हमारा अपर पार्ट था उसकी भी रॉन्ग साइड अंदर की साइड और राइट साइड ऊपर की साइड आनी चाहिए। जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। रॉन्ग साइड अंदर की साइड होनी चाहिए और राइट साइड ऊपर की साइड। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था वेलवेट का फ्लेयर का, उसकी राइट साइड अंदर की साइड होनी चाहिए, यानी कि अंदर की साइड आमने सामने फैब्रिक सीधा आए, इसीलिए तो आप तीनों साथ में ना लगा सके तो पहले लाइनिंग का फैब्रिक और अपर पार्ट को जॉइंट कर लीजिए, देन उसके बाद मेन फैब्रिक को लगाइए। और अगर आपको तीनों साथ में कंफर्टेबल है तो आप तीनों में साथ में भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया सिलाई लगा के। तो अभी आपको बताती हूँ कि मैंने इस तरीके से क्यों किया है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे ऊपर की साइड तो कहीं सिलाई नज़र नहीं आती है क्योंकि सीधी साइड है, लेकिन इसकी उल्टी साइड भी जो सिलाई है वो अंदर की साइड चली जाएगी, वो भी हमें नज़र नहीं आएगी। तो आप देख लीजिए ये सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड यानी कि अंदर की साइड। तो अंदर की साइड भी कहीं पे ये सिलाई नज़र नहीं आएगी, काफ़ी फिनिशिंग बैठी रहेगी, इसीलिए तो आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। तो ये काफ़ी फिनिशिंग से हमारा बना हुआ है। तो और आप फ्रेंड्स इसका फ्लेयर देख लीजिए, काफ़ी प्यारा है। आप देख सकते कितना परफेक्ट बैठा हुआ है। 1 इंच हमने अप डाउन लिया था, तो आप देख लीजिए फ्लेयर ही इसका अनारकली का मेन पार्ट है और काफ़ी प्यारा बना हुआ है। यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था इस अनारकली में। तो अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इसके शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। तो अब दोनों पार्ट के फ्रंट और बैक भी मैंने सेम रेडी कर लिया। अब इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। देन उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें स्लीव भी अटैच कर लूँगी। तो स्लीव को भी मैंने नीचे से डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। देन उसके बाद जो स्लीव में कट देते हैं हमें फ्रंट का डाउन, वो मैंने पहले नहीं दिया था, लेकिन अब मैं इसको दे के रेडी कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से कट दे देना, फ्रंट का जो कट होता है वो। अब हमें इसके बाद शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद इसमें हम स्लीव भी अटैच करके इसको रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा रेडी है। देन उसके बाद हमें करनी है साइड फिटिंग। तो फ्रेंड्स साइड फिटिंग भी कैसे परफेक्ट करनी है फ्लेयर में वो भी आपको बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि वो साथ में जॉइंट मत करना। अब जो सिलाई मार्जिन था 1.5 इंच हमारा हमने लिया था, वो मैं मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से ही आपने जितना भी लिया हुआ हो आपका मार्क, वो आप मार्क कर लीजिए। स्लीव में सेम मैंने उसी तरीके से किया था, वो मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से स्लीव भी आप कर लीजिए। पहले जो आपकी मार्किंग है वो आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम जब दोनों लाइनिंग का और मेन दोनों फैब्रिक का जो फ्लेयर है वो साथ में ज्वाइंट कर लेते थे, जो उस अनारकली का लुक है वो परफेक्ट नहीं आता है, इसीलिए आपको परफेक्ट तरीके से बता रही हूँ।
तो अभी जो मैंने चौक से मार्किंग की हमारी फिटिंग की वो आपको यहाँ तक करनी ही है, कमर तक। देन उसके नीचे फ्लेयर है, उसमें जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको लेते हुए तिरछा लेते जाना है इतने तक। अब देख लीजिए मैंने इतने तक लिया हुआ है। देन उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, लाइनिंग के फैब्रिक को छोड़ देना है और जो सिलाई है वो कंटिन्यू करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेन फैब्रिक में ही करनी है। लाइनिंग का फैब्रिक को आपको थोड़ा सा आगे आके इसको छोड़ देना है, जैसे अभी मैंने दिखाया आपको। तो इस तरीके से आगे की साइड है वो हमें मेन फैब्रिक में करनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगा दी, आप देख लीजिए, आपको दिखा दूँ मैंने ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगाती आई हूँ यहाँ तक। और यहाँ भी आते नीचे आते हुए मैंने तिरछा लेते हुए मेन फैब्रिक में सिलाई आगे बढ़ाई है, लेकिन लाइनिंग में मैंने सिलाई नहीं लगाई। आप दो पार्ट देख लीजिए इसमें, तो ये दो पार्ट में ही मैंने सिलाई लगाई है। अब लाइनिंग के फैब्रिक को हमें कुछ इस तरीके से ऊपर करना है और रॉन्ग साइड इसको लेते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा देंगे, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बैठेगा। तो आप देख रहे हैं मैंने इसमें भी सिलाई लगा दी। तो जब हम इसको भी सीधी साइड करेंगे तो इसकी भी उल्टी साइड सिलाई वो अंदर चली जाएगी और राइट साइड सीधी साइड आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये काफ़ी बढ़िया बैठा हुआ। आप सिलाई देख लीजिए, काफ़ी परफेक्ट आई है। जब भी आपको थोड़ा टाइट लूज फिट करना है तो आप ऊपर से कर सकते हो और नीचे हमारी फिनिशिंग बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप फिटिंग ज़रूर ट्राई करना। तो अब आपको पूरा लुक दिखाती हूँ अनारकली का। तो आप देख लीजिए ये हमारा अपर पार्ट, ये स्लीव और ये हमारा नीचे का फ्लेयर जो काफ़ी बढ़िया बैठा हुआ था फ्रेंड्स। तो ये हमारा अनारकली तो रेडी हो गया। अभी मैं दुपट्टा आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो ये 2.25 मीटर का फैब्रिक था, उसको हमने कट किया था। तो अभी हमें इसकी चारों साइड हमें डबल फोल्ड करना है। तो आप इसको डबल फोल्ड साथ ही में कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये उरेब में कटा हुआ नहीं है अम्ब्रेला में, तो ये स्ट्रेट ही है। तो आपको सिंपली इसको डबल फोल्ड करके रेडी कर लेना है। तो रेडी करके मैंने पूरा फैब्रिक को बिछा के रख दिया है। फिर हमें इसको पूरा मार्क कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये दुपट्टा हमारा डबल फोल्ड है, एकदम इसके फोल्ड किया हुआ है। अभी जितना भी आ रहा है उसका आपको सेंटर लेना है। आपका जितना भी लेंथ में दुपट्टा हो सिंपली आपको उसका सेंटर ले लेना है। तो ये मेरा सेंटर आ गया। तो सेंटर आ गया, सेंटर के बाद उसका हाफ कर देना है। जितना भी आपका सेंटर आया है उसका मीन्स के हाफ का भी हाफ कर दीजिए। तो इस तरीके से ये मार्क कर लीजिए। तो ये आ गया हमारा मार्किंग। तो अभी आपके नीचे की साइड ये कितनी मार्किंग आई वो आप मार्क कर लीजिएगा, उसको स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए। तो अभी आप इसको मार्क कर लीजिए कितना आ रहा है। तो मेरे 12.25 इंच जितना आ रहा था, 12 इंच में थोड़ा सा कम था, तो सेम मार्किंग में ऊपर भी कर लूँगी 12 इंच में कम, यानी कि ये आपको इक्वल मिल जाएगा। इसीलिए इसमें कुछ और चेंज नहीं है, आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते। तो अभी जो 2 लाइन मैंने इस साइड की हुई है, उसी दुपट्टे की जो दूसरी साइड है उस साइड भी आपको सेम मार्किंग कर लेनी है। तो उसको भी, क्योंकि ये इक्वली आई इसीलिए, तो इस मार्किंग को मैं उस दूसरी साइड भी बढ़ा दूंगी। अब इसमें हमें लेस लगानी है, वो कैसे वो भी बता दूं। ये सीधी साइड है, तो लेस की भी सीधी साइड अंदर की साइड होनी चाहिए, यानी कि राइट साइड अंदर की साइड और रॉन्ग साइड ऊपर की साइड। तो ये रॉन्ग साइड में इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। जो लाइन मार्क की है वो हमने नेट का फैब्रिक था उसमें से नज़र आएगी, तो उसी तरीके से आप लेते आना और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना। अभी इसको राइट साइड करते हुए एक सिलाई ऊपर भी लगा देना, ताकि ये दाब सिलाई भी आ जाएगी और लेस से वो अच्छे से बैठी हुई भी रहेगी लगेगी, इसीलिए। तो इस तरीके से इसमें भी सिलाई लगा दी। अब दूसरी सिलाई मैं नीचे नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही खुला छोड़ूंगी, क्योंकि हम साइड में भी लेस लगाएंगे इसीलिए। तो बाकी की तीनों साइड हमें सेम प्रोसेस से लेस लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों साइड लेस लगा दी है। तो अभी लेस लगाने में आपको एक गलती नहीं करनी है, वो भी आपको बता दूं फ्रेंड्स। तो अभी क्या है कि जो कटवर्क के हमने इस तरीके से झुका हुआ है, रखा हुआ है नीचे की साइड, जैसे हम लेते उस साइड। तो अब आपको बता दूं कि जो ये सेंटर है, तो सेंटर से इस साइड हमारा लेस इस साइड लगानी चाहिए और दूसरी साइड है उसकी ऑपोजिट साइड होनी चाहिए, क्योंकि कटवर्क है वो हमारा जब दुपट्टा ले तो वो कटवर्क हमारा पैरों की साइड ही आना चाहिए, इसीलिए। तो अभी आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो ये दोनों साइडें हमारी इस साइड झुकी हुई है और ये कटवर्क की दोनों साइडें हमारी इस साइड झुकी हुई है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये गलती मत करना, क्योंकि आपका दुपट्टा परफेक्ट नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने इसको डिटेल्स में बताया हुआ है। तो अभी जो साइड की साइड है वहाँ पे ये मेरी छोटी सी क्रोशिया लेस है, वो भी मैंने मीशो से ही मंगवाई थी। इसको हम पूरे में डबल सिलाई लगा के इसको स्टिच कर देंगे। तो इसका जो साइड से फैब्रिक लेस है उसको भी दबा के हम रेडी कर लेंगे। तो सिंपली इस लेस को भी मैंने लगा लिया और इसको भी रेडी कर लिया है।
तो ये हमारा दुपट्टा अब भी रेडी हो गया फ्रेंड्स। जो छोटी लेस थी उसको मैंने चारों साइड लगा दिया है, तो वो काफ़ी प्यारा उससे भी लुक आया। तो ये कंप्लीट हमारा रेडी है। तो आप देख लीजिए अब इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स पहना हुआ काफ़ी स्टाइलिश लगा था, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप लोगों को ये अनारकली डिज़ाइन किया हो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इसके साथ फ्रेंड्स मैंने पैंट और पोटली बैग भी बनाए थे, तो उसका पैंट का और पोटली बैग का नेक्स्ट मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू डिज़ाइन के लिए फ्रेंड्स मेक श्योर के मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। काफ़ी न्यू और डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगी। मिलती हूँ फ्रेंड्स ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।